हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या आपको पता है अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है? सोचो सोचो। हाँ, तो अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है। क्या आपको पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो चले जानते हैं। दिवाली के दिन हमारे भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अपने घर अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर के बाहर दीपक जलाए थे और मीठे मीठे पकवान बनाए थे और उनके घर के बाहर रंगोली भी सजाई थी। तभी से हमारे देश में दिवाली का त्यौहार पूरी खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। तो बच्चों आपको पता तो होगा ही, दिवाली आते ही हमारे आसपास पटाखों की दुकान सज जाती है और आप सभी अपने मम्मी पापा के साथ दुकानों पर जाते और पटाखे लेके आते हैं। क्यों बच्चों, पटाखे लाते हो कि नहीं? लेकिन पटाखे जलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो चलो जानते हैं। बच्चों, पटाखे जलाते समय आप बड़े लोगों के निगरानी में ही रहकर पटाखे जलाएं, नहीं तो आपको चोट लग सकती है ना? आपका हाथ जल सकता है, पटाखे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका मुंह भी जल सकता है। तो बच्चों, आप जब भी पटाखे फोड़े तब अपने मम्मी पापा की निगरानी में ही पटाखे फोड़े। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा खुली जगहों में ही पटाखे फोड़ना चाहिए, जिससे हमारे आसपास रखी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको कुछ भी दिक्कत ना हो। तो अब हम पटाखे के बारे में जानते हैं और वो कैसे दिखते हैं उनको भी देखते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्री की। चक्री दिखने में बहुत सुंदर होती है और बहुत तेज। अब बारी है हमारे अनार की। अनार भी बहुत सुंदर दिखता है। अनार जब जलता है तो उसमें अनार के दाने जैसे ही चिंगारियाँ निकलती है। बच्चों, अनार जलाते समय हमें उसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। अब है हमारी फुलझड़ी की बारी। फुलझड़ी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन बच्चों जब फुलझड़ी जलती है तो उसकी चिंगारियाँ हमारे हाथों पर उड़ती है तो हमारा हाथ जल सकता है। उसका हमें ध्यान रखना चाहिए तथा फुलझड़ी बुझने के बाद हमें उसे ठंडे पानी में डालना चाहिए, क्योंकि अगर वह किसी के पैर में लग जाएगी तो उसका पैर जल सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से पटाखे जलाना चाहिए ताकि हमें भी चोट ना लगे और किसी और को भी हमारे कारण हानि ना हो। अब आइए हमारी सांप की गोली की बारी। बच्चों, आपने देखी है ना छोटी छोटी सांप की गोली? ये जितनी छोटी होती है उसमें से उतना ही बड़ा सांप निकलता है, लेकिन इसे जलाते समय हमें हमारी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके धुएं से हमारी आंखों में जलन भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है हमारी आंखें। अब बात करते हैं हमारी बंदूक की। बंदूक दो तरह की होती है, एक जिसमें टिकली वाली लोल रखती है जो गोल गोल रहती है, तथा दूसरी जिसमें कारतूस वाली रोल लगता है। की बारी। आपको पता है कि तड़तड़ी पटाखा कितना मजेदार होता है? तड़तड़ी पटाखा बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि अलग अलग रंगों के तारे ऊपर से उतर कर नीचे आ गए हैं और वो आवाज भी नहीं करता है, छोटी सी आवाज करता है। अब हमारे छोटू बम की बारी है बच्चों, अब हमारे छोटू बम की बारी है। ये जितना छोटा होता है ना उतना ही बड़ा धमाका करता है। इसे लसन बम कहते हैं। इसे जमीन पर जोर से फेंकने पर ये फूट जाता है और बहुत आवाज भी आती है। तो इससे मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि? अब आया है हमारा सबसे खतरनाक बम, रस्सी बम। ये छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। इससे हमारी आंखों, हाथ वगैरह बहुत जल सकते हैं, इसलिए हमें इसे नहीं फोड़ना चाहिए। ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। तो बच्चों, आप दिवाली मनाते समय अपना पूरा ध्यान रखकर, अपने आसपास का भी ध्यान रखकर दिवाली मनाएं। हमें हमारे आसपास पानी की बकेट भरकर रखना चाहिए ताकि कुछ भी हानि होने पर हम उसका तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।